अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं कि गोल्ड इस वीक आप लोगों को किस लेवल से एक अच्छी बाय दे सकता है या किस लेवल से आप लोग लॉन्ग टर्म्स जो है ना सेल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड जो है ना आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। उसके बाद सेकंड, जो लोग भी हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग प्लस अर्निंग इसके अंदर होती है, दोनों चीजें यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही होती है। तो जो लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सिंपल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक हमारा जस्ट एक एसएल हुआ है और वो भी 30 पिप का एसएल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक जबरदस्त हैंडसम प्रॉफिट बनाया है। तो जो लोग भी हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जस्ट हमारी एक्सएनएक्स डू प्राइम या एग्जाम की आईबी के थ्रू आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास मंडे वाले दिन कोई खातिर ख्वाह डेटा नहीं है, मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा करेंगे। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो फेड चेयर पॉल की स्पीक है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एडीपी नॉन एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और उसके अलावा थर्सडे वाले दिन अगर हम देखें तो हमारे पास एवरेज हर अर्ली अर्निंग का डाटा आना है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आना है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। तो 3 दिन ये हमारे पास मार्केट वोलाटाइल रह सकती है। अभी सिंपल इज दैट हमारे पास हम जो है मंथली का ब्रेकडाउन करने लगे हैं। मंथली के अगर हम देखें तो हमारे पास मंथली में हमारे पास इस कैंडल ने लो लगाया है। यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये है मंथली लो। उसके बाद सिंपल हम वीकली के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वीकली पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल इज दैट वीकली के अंदर जो सीन चल रहा है इस वक्त, ठीक है, वीकली के अंदर मार्केट जो है ना पहले प्रॉपर इस रेंज के अंदर थी, ठीक है। अगर हम इंटरनल रेंज की बात करें तो मार्केट इस रेंज के अंदर थी। मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया, अगेन जो है इसका रीटेस्ट। अब रीटेस्ट के ऊपर काफी सारे लोगों ने बाय की होगी और अगेन लॉन्ग टर्म हाई के लिए बैठे होंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्लोजिंग अंदर दे दी और जो हमारे पास ये वीकली के लोज पड़े थे, रेगुलर लोज पड़े थे, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी हंट कर दी, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है हमारे पास, सिनेरियो सिंपल सा ये है, हमारे पास ये जो हमारे पास 33-40 का एरिया, ये हमारे पास क्रिटिकल है गोल्ड के लिए। जब तक गोल्ड इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देता, सॉरी इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम गोल्ड को सेल ही देखेंगे, हम गोल्ड के अंदर बाइंग तलाश नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों को मैंने फिब लेवल भी मार्क करके दिए हैं, इसको सिंपल हम डेली के ऊपर जाके ब्रेक डाउन करेंगे कि डेली के ऊपर हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो बिल्कुल सिंपल एंड सादा है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो, ठीक है। मार्केट क्या था, मार्केट जो है ना एक रेंज के अंदर अभी भी घूम रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ठीक है, जब तक मार्केट का ये जो है ना डेली नहीं टूटता, यानी कि 2956 का एरिया ये प्रॉपर नीचे नहीं ब्रेक होता, तो हम तब तक गोल्ड को प्रॉपर पूरी सेलिंग के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल क्या पड़ा है, ठीक है, मार्केट की अगर हम लिक्विडिटी को देखें ना, मार्केट अगर लिक्विडिटी उठाने आ रही है तो उसका डायरेक्ट टारगेट यही वाला लेवल बन रहा है जो कि 3120 का लेवल है, ठीक है। उससे पहले अगर करीब तरीन लेवल देखें तो मार्केट का जो करीब तरीन लेवल पड़ा है 3245 का एरिया मार्केट का करीब तरीन लेवल है जहां पर मार्केट अप्रोच कर सकती है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट ने इतनी शार्प मूव दी है, उसके बाद कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट तो करेगी या फिर मंडे वाले दिन डायरेक्ट जो है गैप डाउन से ओपनिंग करेगी, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने डेली के अंदर क्या बताया था, डेली के अंदर आप लोगों को जब मैंने ये सपोर्ट बना के दी थी, ये सिंपल ये वाली जो हमारे पास सपोर्ट थी, ठीक है, मार्केट का मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट इसको टच किया, मार्केट अगेन जो है ना ऊपर की तरफ शूट अप हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यही बताया गया था कि मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच कर सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इन लेवल्स को अप्रोच किया भी है। जिन लोगों ने प्रीवियस हमारी वीकली फोरकास्ट देखी है तो उन लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें हमारे पास जो वीकली रिट्रेसमेंट लेवल बन रहे हैं, ठीक है, सिंपल हमारे पास जो वीकली रिट्रेसमेंट लेवल बन रहे हैं वो भी अगर 61% देखें तो हमारे पास 3340 का एरिया आ रहा है। मतलब कि मार्केट इस लेवल पे आती है, यहाँ से हमें एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हमारी डेली की या H4 की मोमेंटम कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर हाई चांसेस होंगे कि मार्केट अपना अगेन 3393 और अगेन फिर 3451 के लेवल के ऊपर आप लोगों को मिले, ठीक है।
उसके बाद सिंपल हम जो है H4 के ऊपर चलेंगे, जहां पर हम प्रॉपर जो है ना देखेंगे कि हमें मार्केट किस लेवल के ऊपर से एक अच्छी बाय प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। मार्केट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। यहां पर मैं इसको यहां पर FVG भी लिख देता हूं। हमारे पास 3071 से लेकर 3022 का जो एरिया, ये हमारे पास प्रॉपर FVG जोन पर और विदाउट टेस्टेड भी नहीं है। मार्केट इस लेवल पे आती है तो हाई चांसेस होंगे कि मार्केट यहां से अगेन एक बाउंस बैक अप साइड की तरफ देखे, क्योंकि हमारे पास ये जो इम्बैलेंस था ये ऑलरेडी फिल कर चुकी है मार्केट। यहां से मार्केट एक अप साइड की रैली ले चुकी है, लेकिन अगर अब अगेन इस लेवल के ऊपर आती है तो हाई चांसेस होंगे मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों को एक अप साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी। उम्मीद है बिल्कुल सिंपल आप लोगों को मैंने क्लियर कट समझाया कि मार्केट कहां से सेल हो सकती है और किन लेवल से आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म बाय स्विंग बाय मिल सकती है, ठीक है। सिंपल इज दैट। H4 के ऊपर हम सिंपल चलेंगे। H4 के ऊपर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। H4 के ऊपर हमारे पास अभी क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो है, अगर हम फिब लेवल H4 के ऊपर देखें तो हमारे पास जो पहला लेवल सेलिंग का बन रहा है वो 3308 का लेवल बन रहा है, उसके बाद 3324 और 3341 का जोन बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने प्रॉपर चौक किया हुआ है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट ने इस लेवल के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास H4 के अंदर बॉस हो चुका है, ठीक है। अब क्या सिनेरियो है, या फिर हम यहाँ पर ले चलें तो ये हमारे पास प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, मार्केट का। अब क्या सिनेरियो है, मार्केट अगेन अपने इसी लेवल को टेस्ट कर सकती है और यहाँ पर हमारे पास FVG भी पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ा है, हमारे पास FVG लेवल पड़ा है। तो मार्केट आपको इन लेवल से एक अच्छी सेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगेन इस लो के लिए। सिंपल H1 के ऊपर चलते हैं, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए मुकम्मल ट्रैक बना के रखा हुआ है जो आप लोगों को हेल्प करेगा सेलिंग के अंदर। सिंपल इज दैट हमारे पास इस वक्त अगर देखें हमारे पास जो सेलिंग जोन है, सबसे पहले अगर हम सेलिंग जोन की बात करें हमारे पास 3357 से लेकर 3348 का जोन पड़ा है। उसके ऊपर हमारे पास 3410 और 3422 वाला जो हमारे पास ऑलरेडी ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, इनकी अभी हंटिंग नहीं हुई, मार्केट इनको बिना छोड़े नीचे जा रही है। इसकी कुछ अभी जो है ना समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी फोरकास्ट थी, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है, उसके अंदर ये बताया था, क्लियर कट वीडियो पड़ी है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया पड़ा है और मार्केट इसको हंट करेगी। और उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, इसका हंट किया है ना, उसके बाद ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन पड़े हैं तो मार्केट आने वाले टाइम के अंदर इनको हंट करेगी। अब सिंपल इज दैट हमारे पास जो पहला सेलिंग एरिया पड़ा है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास H1 के अंदर ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है प्रॉपर, ठीक है। H4 का तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका। हमारे पास H1 के अंदर ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, प्लस हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो हमें एक अच्छी सेलिंग यहाँ से देगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अब इसकी आप लोग वैल्यू नोट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू नोट कर लें, 3299 का लेवल, ठीक है, 3299 से लेकर हमारे पास 3301 का लेवल पड़ा है। ये हमारे पास सिंपल जो है सेलिंग लेवल है, एक जबरदस्त सेलिंग आप लोगों को इस लेवल से मिल सकती है अगेन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह से हम लोगों ने बाय भी कराई थी और बाय अगर आप लोग देखें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 230 पिप का प्रॉफिट जनरेट किया। और उसके बाद अगेन हम लोगों ने यहाँ पर स्कैल्पिंग भी बाय में करवाई थी और अभी भी हमारी कुछ बाइंग होल्ड है, ठीक है। अब सिनेरियो सिंपल है, बिल्कुल सादा सा है। आप लोगों को मैंने रिट्रेसमेंट लेवल भी निकाल के दिए हुए हैं। ये सिंपल हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। मार्केट इन लेवल पे आती है, यहाँ से आप लोग सेल करेंगे और अगेन इन लेवल को टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास अगर सबसे पहले सपोर्ट की बात करें, हमारे पास जो डिमांड बन रही है 3240 और 3232 का एरिया। लेकिन उससे पहले अगर इस लेवल की बात करें, हमारे पास मंथली का लो पड़ा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाई चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से हमें अच्छा बाउंस बैक, यानी कि हमें आने वाले टाइम में यहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स बाइंग के अंदर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे चले जाएं तो हमारे पास
जो 3240 का लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिक्विडिटी पॉइंट है, ये हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट साबित हो सकती है। आने वाले टाइम में आप लोगों को इससे एक अच्छी बाइंग अपसाइड की तरफ मोमेंटम शिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद है वीकली फोरकास्ट की बिल्कुल समझ आ गई होगी आप लोगों को। रिट्रेसमेंट लेवल ऑलरेडी बता दिए, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप की जिन लोगों को कीमत का अंदाजा नहीं है वो सिंपल जो है हमारी FBG वाली वीडियो देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर लाइव पड़ी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दी हुई है। यहाँ से अगर आप लोगों को एविडेंस मिलता है तो सिंपल इज दैट आप लोगों की जो सेलिंग बनेगी यहाँ पर इस तरह आप लोगों की सेलिंग बनेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोगों का इस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं जो कि तकरीबन 100 पिप का बन रहा है, और टीपी आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर ये जस्ट ऐसे अगर हम लगा लें तो ऑलमोस्ट आपका 600 पिप का आपका टीपी बन रहा है, और 100 पिप का आपका एसएल, यानी कि 1:6 की ट्रेड यहाँ पर आप लोगों को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अल्लाह हम नासिर हो।